सुनो वो है क्या। मातृभूमि, इस मातृभूमि के लिए, इस वसुंधरा के लिए हम बार बार कहा करते हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं। और वो है क्या, तुम मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा और मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा बलिदान हो। बलिदान कैसा बलिदान? बलिदान तो ना जाने कितने लोगों ने किया होगा और सुना भी होगा। किसे कहते हैं बलिदान? क्या है बलिदान? लोग कह देते कि महाराज हमने तो बलिदान किया है, पर मैं जानना चाहता हूं कि बलिदान होता क्या है। कई लोग नहीं जानते होंगे कि बलिदान होता क्या है। तो बलिदान हो, क्या होता है बलिदान? जो सीमा पर प्राण गवा दे वो सच्चा सेनानी, और मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो। बार बार हमारी सीमा में जो पीछे से वार कर रहे हैं, अब जाकर के बतला दिया जाए उन लोगों से, समझा दिया जाए उन लोगों को जो हमारी सीमा में पीछे से बार बार वार कर रहे हैं। और समझाना किन्हें है? समझाना आप लोगों को है, समझाना हमें है। समझाना क्या है? जब ये नारी सम्मान कह सकती है कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तो हम क्या इतना नहीं समझा सकते? तो जाकर कह दो गुवाहाटी से, जाकर कह दो चौपाटी से, जाकर कह दो परपाटी से, जाकर दुश्मन की माटी से, जाकर कह दो दारों से, ये चाप लू से मकारों से, जाकर कह दो बेईमानों से, जासूसी करने वालों से। जो बाएं उठेगी भारत पर, जो ये बाएं उठेगी इसे भारत पर, वो बाएं तोड़ दी जाएगी। आंख उठेगी भारत पर, वो आंख फोड़ दी जाएगी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो जाए इस वतन पर सच्ची निष्ठा का मान हो। और राजनीत कियो इस मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा। जहाँ रंजित क्यों सेट कक्षों में आराम करो, विश्राम करो। किसी चीज की आवश्यकता हो तो जाकर के मांग लेना। जाओ ब्याजी महाराज। हम देखा क्या करते हैं और देखा या नहीं करते, हम ये सत्य बता रहे हैं कि देखा क्या करते हैं। कि आज के युग में आज के व्यक्ति को आज के समय ही नहीं है। व्यक्ति के पास मंदिर जाने का समय नहीं है, व्यक्ति के पास पूजा पाठ का समय नहीं है, व्यक्ति के पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं है। कई लोग यहाँ पे ऐसे भी आए हैं, कई लोग आए हैं रामलीला देखने, कई लोग डांस लीला देखने आए हैं।
जबकि ये अनुकरणीय क्या है, तो वो है रामलीला प्रशंसनीय केवल दान से। कई लोग ऐसे आए हैं, व्यक्ति के पास समय नहीं है, जबकि व्यक्ति को बड़े प्राप्तों से जीवन प्राप्त हुआ है, बड़े कठिन तप किए होंगे, कठिन करे आपने पुण्य किए होंगे, आपके पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे, जब आपको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यों से आपको मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। ये शरीर इस मानव को प्राप्त है, इस शरीर को आप व्यर्थ में गवा रहे हैं। ये शरीर एक साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। इस शरीर के माध्यम से आप साधन की प्राप्ति से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये शरीर से आप अगर मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो पुनः पश्चात है अवसर बीते। इस अवसर को अपने आप बिता दिया तो उसके पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्ति के पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति के धन मोह माया के चक्कर में इतना विलीन हो गया है, इतना लीन हो गया है कि व्यक्ति को भगवान के पास जाने का समय नहीं है। क्या होता है इस मोह का, क्या होता है इस धन दौलत का, क्या होता है इस पशुओं का? व्यक्ति गायों को पालना पसंद नहीं करते, व्यक्ति पशुओं को पालना पसंद करते हैं। क्या होता है उनका? मैं बता रहा हूं क्या होता है कि धन तो इस धरा के बीच में तेरा सब धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे। कब? जब अंत का दिन आएगा, जब अंत का दिन आएगा। लोग प्रेम करते हैं तो उस नारी से। क्या होता है नारी से? जबकि सिद्धांत कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। व्यक्ति को अपने शरीर और अपने प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति अपने प्राणों का परित्याग करके उस चीज को प्राप्त कर ले, इस शरीर को गवा करके उस चीज को प्राप्त कर ले। लेकिन व्यक्ति प्रेम करता है तो उस नारी से। क्या होता है उस नारी का? नारी लगे प्यारी भली, नारी लगे प्यारी भली, वहाँ रोती खड़ी रह जाएगी। और जिसे दे तू गर्व करता, वह धूल में मिले जाएगी। हाँ, वह धूल में मिले जाएगी। क्या होता है इस वैभव का? जब आप लोगों ने एकत्र कर लिया है, धन एकत्र कर लिया है, क्या होता है वैभव का सब यही बड़ा कपड़ा रह जाया करता है कि और वैभव इस जगत का, और वैभव इस जगत का सब यही पड़ा रह जाएगा। और पशु भी बंधे रह जाएंगे। कब? जब अंत का दिन आएगा। जब अंत का दिन आएगा,
याद आ गई एक घटना। इस समाज को मैं एक घटना बता रहा हूं जो मेरे आंखों के सम्मुख हुई है। मैंने कहीं देखी है वो घटना। आप लोग कहेंगे कि महाराज ये कोई कहानी बता रहे हैं, ये कहीं पढ़ी होगी ना, मेरे आंखों के सम्मुख की ये घटना बता रहा हूं। जिस समय मैं वहां खड़ा था, हाँ ध्यान दे, आप हैं हमारे भैया। बात बता रहा हूं जो मेरे सम्मुख हुआ है। कहीं भी ये एक ऐसी सत्य घटना है जो मेरी आंखों के सम्मुख हुई है। ये कोई कहानी नहीं है कि आप लोग कहानी समझ करके बैठ जाएंगे, आप कहानी समझ करके सुनेंगे। ये एक माँ की वो दर्द भरी घटना है। एक माँ अपने बेटे की प्रतीक्षा किया करती है। प्रतीक्षा क्यों करती है? प्रतीक्षा ये करती है कि आज मेरा बेटा सीमा पे तैनात है, घर वापस आने वाला है, मैं उसकी आरती करूंगी, मैं उसकी पूजा करूंगी, मैं उसके आरती करके उसका कंचन थाल सजा करके बैठ जाया करती है। वो माँ आरती के लिए कंचन थाल सजा करके बैठ जाया करती है, आरती का सब थाल सजा करके बैठ जाया करती है। लेकिन माँ देखती क्या है कि मेरा बेटा आज आने वाला था, लेकिन मेरे दरवाजे पे ये वाहन आया। ये वाहन कैसा? वाहन देख करके माँ दौड़ करके जाया करती है। दौड़ करके माँ जाती है तो देखती है कि 4 जवानों के जनाजे पे कंधे पे एक जनाजा चला रहा है। जिस समय वो जनाजा उस माँ के समीप रख दिया जाता है तो क्या होते उस माँ के साथ? वो माँ को व्याकुल हो जाया करती है, लेकिन माँ फूट फूट करके नहीं रोया करती है। वो माँ के शब्द क्या होते हैं जरा गौर से उस आपको माँ के शब्दों को जरा गौर से सुने। क्या होते उस माँ के शब्द? ये एक देहात की माँ की घटना है कि ये देखो पूजा, कि ये देखो पूजा का थाल जा रहा है। अरे ये देखो पूजा का थाल जा रहा है और तिरंगे में लिपटा मेरा ये लाल आ रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा वो लाल आ रहा है। जैसे ही उस माँ के समीप उस बेटे को रख दिया जाता है, माँ बेटे को फूट फूट करके रोने लगती है, बेटे का माथा चूमने लगती है, सारा समाज रोने लगता है। जितना भी वहां समाज था सारा समाज फूट फूट करके रोने लगता है। लेकिन क्या होते उस माँ के शब्द? वो माँ परमात्मा से दोष दिया करती है। वो परमात्मा से क्या दोष दिया करती है? परमात्मा से ये दोष दिया करती है कि नहीं दूसरा है। अगर मेरा कोई एक लाल और होता उसे भी मैं इस सीमा पे तैनात के लिए भेज दिया करती। लेकिन आज मेरा कोई दोस्त नहीं है, आज मेरे पास कोई दूसरा पुत्र नहीं है। हे विधाता, अगर मुझे कोई एक और पुत्र दिया होता उसे भी मैं सीमा पे तैनात के लिए भेज देती। लेकिन आज मेरा केवल यही दोष है कि आज मेरा कोई दूसरा पुत्र नहीं है। कि वो रोती तड़पेती माता है बोली, मेरे लाल ने खाई है सीने में गोली। लेकिन नहीं दूसरा है, काश लाल होता ये मला गा रहा है। अरे देख लो दुनिया के लोगों, वो तिरंगे में लिपटा मेरा ये लाल आ रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा वो
गुलाल आ रहा है। धन है सीमा, ऐसे माँ के शीश चरणों में हमारा बार बार नमन बंधन। राज सेवा तुम तो जानते ही हो कि हम नित्य प्रतिदिन अगर कोई कार्य किया करते हैं तो पावन पिनाक के अजगों की अर्चना वंदना करके किया करते हैं। आज पावन पिनाक के अर्चन बंद है तो कंचन थाल सजाओ, चल करके आराधना करें, उपासना करें। हाँ हाँ शीघ्र चलो। जो आज्ञा महाराज। और आज आप काज के काज में रख दिए गए हो। दो खंडों में खंड खंड होकर के मेरे पर की पूर्ति कर देना देवता, क्योंकि मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। 16 पीढ़ी बीत गए, हमारे बाबा देवराज को आप प्राप्त हुए थे। जब से मैं आपकी नित्य अर्चना व वंदना करता चला रहा हूं, मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। लेकिन आज ये राजा जनक आपके सामने झोली फैला करके कुछ मांग रहा है। देवता मेरे प्रण को पूर्ण करे, क्योंकि आज मैंने आपके भरोसे पे ये कठोर प्रण कर लिया है। इस प्रण को आपके द्वारा ही पूर्ण होना है, तो स्वीकारे मेरा वो अंतिम प्रणाम। देवता स्वीकारे। ओ सुगंधे पुष्टि वर्धनम कोरेवा रोक में बंदना मृतो स्वीकारे मेरा वो अंतिम प्रणाम। देवता स्वीकारे। तो स्वीकार करे मेरा प्रणाम, क्या नहीं धनु बाण जन होगा, तो ऐसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। तो ऐसे
स्वामी कल क्या होगा। आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, 16 पीढ़ी बीत गए, हमारे बाबा देवराज को आप प्राप्त हुए थे, लेकिन आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, तो आज आपसे मैं कुछ मांग रहा हूं। मांगा नहीं कुछ आपसे, आज तक नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं। ये मांगा नहीं कुछ आपसे, मेरी मांग को सुने ले भगवन, ओ मांगे सुनी रहे ना ये सिया की प्रभु। तो सजवा देना ये भगवान। काश अगर ऐसा ना हो सका तो क्या होगा मेरा। आपने तो विचार ही कर लिया होगा देवता आपने हृदय में, तो आपसे मेरी अंतिम विनय है। तो प्रेणे पूरे प्रभु वर करे, नहीं ऐसो वेदे का क्या होगा। तो ऐसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक ना एक दिन सबको चला जाना है। हमें भी चला जाना है, आपको भी चला जाना है। सभा में बैठे शंकर भगवान के भक्तों एक बार उच्च स्वर में जयकारा घोष करे, बोलिए भूतो शंकर भगवान की हरि ओम। अभी आप जनक जी की सुंदर वाणी को सुन रहे थे, और लीजिए व्यासपीठ से सुने सुंदर मंगलाचरण। तत्पश्चात